Hello everyone, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Riddhi Agrawal and I'm here with the second part of Metallurgy unit. तो जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस यूनिट का और मेटल्स के अकरेंस के बारे में बात की। और आज के पार्ट में हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स और किस तरह से हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उन मेथड्स के बारे में बात करें। सो गाइज, हमारी 11th केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर देखना हो 11th केमिस्ट्री का तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, तो वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा अपने चैनल पे ज्वाइन बटन भी आ गया है। तो उस ज्वाइन बटन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं उसको लेके भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक भी आपको यहीं मिल जाएगा। और अगर आप लोग MCQ सॉल्व कर रहे हो और कोई डाउट आ रहा है तो डाउटनेट ऐप के थ्रू आप उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो। उस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और उस ऐप को यूज़ कैसे करना है वो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। कोरोना के वक्त घर बैठे पढ़ाई करो ना, डाउटनेट है आपके साथ, जहां आप बस क्वेश्चन की फोटो लेकर तुरंत अपने डाउट का वीडियो सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहाँ कोटा के टॉप टीचर्स जैसे NV सर, GB सर, आकांक्षा मैम, NJ सर के फ्री वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। इतना ही नहीं, रोजाना शाम 5 बजे डाउटनेट की टीम आकर करेगी देश भर के टॉप IIT JEE और नीट में पूछे गए डाउट सॉल्व, वो भी लाइव। सो स्टूडेंट्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स में कोई भी आए डाउट तो डाउटनेट के साथ उन्हें कर दो आउट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। और जैसा कि मैंने कहा था, आज से 12th केमिस्ट्री के रोज 2 लेक्चर्स जो हैं वो आया करेंगे, एक सुबह और एक शाम को। तो ये सुबह का लेक्चर है, शाम को आप लोगों का थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स जो है मेटलर्जी का उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें एलिंगम डायग्राम वगैरह इंक्लूडेड रहेंगे। सो पहला टॉपिक जो है आज का हमारा वो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। So removal of unwanted materials, example sand, clays, etc. from the ore is known as concentration or dressing or benefaction. तो जब हम ore से जो unwanted materials हैं हमारे, चाहे वो sand हो चाहे वो clay हो, उसे हटा देते हैं तो उसको हम concentration या dressing या benefaction ये तीनों ही बोल सकते हैं। यानी कि अगर concentration of ore की जगह dressing of ore आ जाए आपके एग्जाम में या benefaction of ore आ जाए तो उसका मतलब भी यही होगा। Then before proceeding for concentration, ores are graded and crushed to reasonable size. तो concentration करने से पहले जो ores हैं उनकी grading की जाती है और उनको एक particular एक reasonable size तक crush कर दिया जाता है। Then concentration of ores involves several steps and selection of these steps depends upon the difference in physical properties of the compound of the metal present and that of the gangue. तो ore की जब हम concentration करते हैं उसमें कुछ steps included रहते हैं और इन स्टेप्स का सिलेक्शन हम किस बेसिस पे करते हैं कि जो कंपाउंड है मेटल का उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो गैंग है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंसेस है। देन द टाइप ऑफ मेटल, द अवेलेबल फैसिलिटीज एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। इसके अलावा मेटल का टाइप क्या है, फैसिलिटीज क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, इनको भी हम कंसिडर करते हैं। अब इसी के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं और कॉन्सेंट्रेशन के जो हम पढ़ेंगे। पहला है hydraulic washing. So it is based on difference between specific gravities of the ore and the gangue particles. तो जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं और जो ओर होती है उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उनके बीच में जो डिफरेंस है उसके बेसिस पे हम ये प्रोसीजर जो है वो अपनाते हैं। इसलिए इसको हम ग्रेविटी सेपरेशन का एक टाइप भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस में करते क्या है हम, एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश द पाउडर्ड ओर। तो अपवर्ड स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, ऊपर जाता हुआ जो पानी है वो, नीचे आता हुआ पानी डाउन स्ट्रीम होता है। तो अपवर्ड स्ट्रीम यूज करते हैं हम रनिंग वाटर की हमारी पाउडर्ड ओर को धोने के लिए। देन द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे एंड द हेवियर ओर पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो इससे क्या होता है, जो हमारे गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट होते हैं तो वो वॉश अवे हो जाते हैं और जो हमारे ओर पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं तो वो हमारे पीछे रह जाते हैं। तो हमारी ओर जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, हमें सिर्फ ओर पार्टिकल्स जो हैं वो मिल जाते। क्लियर है। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन का। नाउ दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट्स। तो ओर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे हमारा ये मैग्नेटिक सेपरेशन जो है वो काम करता है। नाउ इफ ईदर द ओर और द गैंग इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड देन द सेपरेशन इज कैरिड आउट बाय दिस मेथड। सपोज करो या तो गैंग में ऐसी कुछ चीज़ है या फिर हमारा जो ओर है उसमें ऐसी कोई चीज़ है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो सके, तभी हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, हैंस नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देम यूजिंग मैग्नेटिक सेपरेशन। जैसे कि हमारी आयरन ओर्स है
वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए उनमें जो भी नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है उन्हें हम मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। इसमें करते क्या है हम, द पाउडर्ड ओर इज ड्रॉप्ड ओवर अ कन्वेयर बेल्ट विच मूव्स ओवर अ मैग्नेटिक रोलर। अभी आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये मैग्नेटिक रोलर है। इनके ऊपर एक कन्वेयर बेल्ट जो है वो चलती रहती है और इस बेल्ट के ऊपर हम पाउडर्ड ओर को जो है ड्रॉप करते हैं इस वाले वेसल से। Now the magnetic substance remain attracted towards the belt and falls close to it. अब उसके बाद हम क्या करते हैं, दो कंटेनर्स रख देते हैं, एक बिल्कुल करीब और एक थोड़ा सा दूर। तो जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे वो ऑब्वियसली मैग्नेटिक रोलर के पास ही रहेंगे, इसीलिए वो यहाँ पे इसके बिल्कुल पास में गिर जाएंगे। और दूसरी तरफ जो हमारे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज होंगे या पार्टिकल्स होंगे वो दूर जाके गिरेंगे। तो हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो हैं उसे हमने नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स से अलग कर दिया। तो अगर हमारी ओर मैग्नेटिक है तो वो इस तरफ आ जाएगी और गैंग पार्टिकल्स इस तरफ आ जाएंगे, और अगर हमारी ओर नॉन मैग्नेटिक है और गैंग पार्टिकल्स मैग्नेटिक हैं तो गैंग पार्टिकल्स इधर आ जाएंगे और हमारी ओर जो है वो यहाँ आ जाएगी। तो अल्टीमेटली हमारी ओर जो है वो सेपरेट हो जाएगी। क्लियर है? अब आते हैं हमारे तीसरे मेथड पे जो कि है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। नाउ दिस मेथड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। तो जब हमें सल्फाइड ओर से गैंग रिमूव करना होता है तब हम पर्टिकुलरली ये वाला मेथड यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, A suspension of powdered ore is made with water. वाटर के साथ एक सस्पेंशन बनाया जाता है हमारी पाउडर्ड ओर का। उसके बाद उसमें कलेक्टर्स और फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स जो हैं वो ऐड किए जाते हैं। कलेक्टर्स कौन कौन से ऐड कर सकते हैं, जैसे पाइन ऑयल्स, फैटी एसिड्स, जेंथेट्स। तो ये करते क्या है, जो नॉन वेटेबिलिटी है मिनरल पार्टिकल्स की, यानी कि वो वेट ना हो, गीले ना हो, उस चीज़ को एनहांस करती है। और जो फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स हैं वो तो नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारा फ्रॉथ बनता है उसे स्टेबलाइज करती हैं। और फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स की तरह हम क्रेसोल्स या एनालीन को यूज कर सकते हैं। अब जो मिनरल पार्टिकल्स हैं वो ऑयल से वेट हो जाते हैं, जबकि जो गैन पार्टिकल्स हैं उन्हें वाटर वेट कर देता है, यानी कि पानी। अब रोटेटिंग पैडल एजिटेट्स द मिक्सचर एंड ड्रॉज एयर इन इट। अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पैडल है, ये घूमता रहता है और इसकी वजह से जो एयर है वो अंदर आती जाती है मिक्सचर में। इसकी वजह से जो फ्रॉथ है वो झाग जो है वो बन जाता है जिसमें कि मिनरल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो फ्रॉथ है हमारा वो हल्का होता है, हमेशा आपने कभी भी देखा हो, आप कॉफी पीते हो तो उसमें आपने देखा ऊपर झाग झाग सा रहता है, वो बहुत ही लाइट होता है वो। तो ऐसी चीज इसमें भी होती है, जो फ्रॉथ है वो लाइट है, उसको आराम से हम हटा सकते हैं और फिर उसको हम ड्राई आउट करा के हमारे और पार्टिकल्स जो है उसको निकाल लेते हैं। क्लियर हो गई ये चीज? Then sometimes it is possible to separate two sulfide ores by adjusting proportion of oil to water or by using depressants. कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम दो ओर्स जो हैं सल्फाइड ओर्स उन्हें भी सेपरेट कर सकते हैं अगर हम ऑयल टू वाटर का जो रेशियो है उसे एडजस्ट करें, या फिर हम कुछ मटेरियल यूज कर सकते हैं जिनको हम डिप्रेसेंट्स कहते हैं, उससे हम दो सल्फाइड ओर्स को भी अलग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर एक ओर में ZnS और PbS दोनों प्रेजेंट है तो जो डिप्रेसेंट हम यूज करते हैं वो होता है NaCN। ये क्या करता है, ZnS को प्रिवेंट करता है कि वो फ्रोथ में ना आए, लेकिन वो PbS जो है उसको अलाउ कर देता है कि वो फ्रोथ में आ जाए। तो ZnS नीचे ही रह जाता है और PbS हमारा फ्रोथ में आ जाता है। क्लियर हो गया? अब आते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड पे जो कि है लीचिंग। अब लीचिंग को हम जब यूज करते हैं जब हमारी ओर जो है वो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, किसी सूटेबल सॉल्वेंट में सोल्यूबल होती है। अब कुछ अलग अलग टाइप के इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर हमें एल्यूमिनिया को लीच करना है बॉक्साइट से तो हम कैसे करेंगे। अब हमें ये पता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि बॉक्साइट जो है वो प्रिंसिपल ओर है एल्यूमिनियम की। इसमें यूजुअली जो है SiO2, आयरन ऑक्साइड्स और TiO2 जो है वो प्रेजेंट रहते हैं इम्प्योरिटीज़ की फॉर्म में। अब जब हमें कॉन्सेंट्रेशन कराना होता है इसका तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पाउडर्ड ओर है उसे हम हीट कराते हैं। किसके साथ? एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन लेते हैं MnOH का, उसके साथ हीट कराते हैं इसको 473 से 523 केल्विन पे और 35 से 36 बार का प्रेशर लगाते हुए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। और इस तरीके से जो Al2O3 है वो सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो जाती है। अब जो इम्प्योरिटी रहती है हमारी SiO2 वाली, वो भी डिजोल्व हो जाती है और सोडियम सिलिकेट बना लेती है और बाकी इम्प्योरिटीज जो है वो पीछे छूट जाती हैं। तो इसका पूरा जो हमारा रिएक्शन है वो कैसे रहता है, Al2O3 प्लस 2NaOH प्लस 3H2O। तो उसमें हमें क्या मिलता है, 2NaAlOH होल 4, सोडियम एल्यूमिनेट जो मैंने बताया वो। अब सोडियम एल्यूमिनेट जो सोल्यूशन में प्रेजेंट रहता है उसको हमें न्यूट्रलाइज कराना होता है, तो हम उसको CO2 गैस पास करा के न्यूट्रलाइज कराते हैं और इसकी वजह से जो हमारा हाइड्रेटेड Al2O3 है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है।
अब इस स्टेज पे हम थोड़ा सा जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैंपल होता है हमारा हाइड्रेटेड Al2O3 का, वो सोल्यूशन में ऐड करते हैं और इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं सीडिंग। इसकी वजह से क्या है, हमारा जो प्रेसिपिटेशन है वो इंड्यूस हो जाता है। तो इसका रिएक्शन कैसे रहता है, जैसे हमारे पास ये सोल्यूशन है 2NaAlOH होल 4 का, यानी कि सोडियम एल्यूमिनेट का। इसमें हमने CO2 गैस पास कराई तो हमारे पास Al2O3 डॉट XH2O जो है वो आ जाता है, प्लस NaHCO3 भी आ जाता है। अब जो सोडियम सिलिकेट है वो सोल्यूशन में रहता है और हाइड्रेटेड एल्यूमिनिया जो है उसको हम फिल्टर आउट करा लेते हैं, फिर उसको हम ड्राई कराते हैं और उसको हम फिर हीट कराते हैं, जिससे हमें प्योर Al2O3 मिल जाए। यानी कि जो हमारा ये Al2O3.XH2O आया था, इसको हम 1470 केल्विन पे हीट कराएंगे तो हमें Al2O3 प्लस XH2O मिल जाएगा। तो हमारा पास प्योर जो Al2O3 है वो आ जाए। इस तरह से हम लीचिंग के प्रोसेस से एल्यूमिनिया को रिकवर करते हैं बॉक्साइट से। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे सिल्वर और गोल्ड की जो मेटलर्जी होती है उसमें जो रेस्पेक्टिव मेटल है, अगर सिल्वर की कर रहे हैं तो सिल्वर, गोल्ड की कर रहे हैं तो गोल्ड, उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन से लीच कराते हैं। किसके डाइल्यूट सोल्यूशन से, या तो NaCN या KCN के, और एयर की प्रेजेंस में, क्योंकि वो O2 सप्लाई करती रहती है। उसके बाद रिप्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू हम मेटल को ऑब्टेन कर लेते हैं। कैसे होता है ये रिएक्शन, जैसे 4M हो गया, यानी कि मेटल कोई सा भी सिल्वर या गोल्ड हो सकता है, प्लस 8CN माइनस, यानी कि ये NaCN या KCN में से जो CN माइनस आयन आया है वो, प्लस 2H2O प्लस O2, तो हमारे पास आ जाएगा 4MCN2 होल माइनस प्लस 4OH माइनस। उसके बाद जो ये हमारा ये आया, इसको हम Zn से रिएक्ट कराएंगे। तो हमने इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लिए 2MCN2 होल माइनस, इसके दो मॉलिक्यूल्स के साथ हमने Zn को रिएक्ट करवाया तो हमारे पास Zn जो है वो M की जगह आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ZnCN4 2 माइनस प्लस 2M, मेटल जो है वो हमारा अलग से आ जाए। क्लियर हो गया। तो पहले हम इसको KCN या NaCN के डाइल्यूट सोल्यूशन के साथ लीच कराएंगे और उसके बाद हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू प्योर मेटल जो है उसे ऑब्टेन कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसके हमारे 4 मेथड्स हो गए। कौन कौन से, पहला है हमारा हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, तीसरा है फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड और चौथा है लीचिंग। अब आते हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। अब ओर को तो हमने कॉन्सेंट्रेट कर लिया, लेकिन अब हमें उसमें से क्रूड मेटल निकालना है, तो हम वो कैसे करेंगे उसे भी देख लेते हैं। So to extract metal from concentrated ore, it must be converted to a form which is suitable for reduction to metal. अब concentrated ore में से metal निकालने के लिए जो concentrated ore है उसे हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा कि हम आसानी से उसको रिड्यूस करके मेटल जो है वो बना पाए। यूजुअली जो हमारी सल्फाइड ओर्स होती हैं उन्हें हम पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं रिडक्शन से पहले, क्योंकि ऑक्साइड ज़्यादा इजी होती हैं रिड्यूस करने में। इसीलिए जो आइसोलेशन होता है मेटल्स का कॉन्सेंट्रेटेड ओर से, उसमें 2 मेजर स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं। पहला, हम उन ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और दूसरा, ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम मेटल बना लेते हैं। तो आते हैं हमारे पहले स्टेप पे, जो कि है कन्वर्जन टू ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में हम 2 तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला मेथड है हमारा कैल्सिनेशन और दूसरा मेथड है हमारा रोस्टिंग। सो कैल्सिनेशन में हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिसके थ्रू जो वॉलेटाइल मैटर है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि वो एस्केप कर जाता है और पीछे हमारी सिर्फ मेटल ऑक्साइड जो है वो बच जाती है। जैसे Fe2O3.XH2O, इसको जब हम हीट कराएंगे तो Fe2O3 हमारी अलग से बच जाएगी, प्लस XH2O जो है वो निकल जाएगा। इसी तरीके से जब हम ZnCO3 का कैल्सिनेशन कराते हैं, हीट करेंगे उसको, तो ZnO हमारी बच जाएगी और CO2 जो है वो गैस की फॉर्म में एस्केप हो जाएगी। इसी तरीके से CaCO3.MgCO3 को जब हम हीट करेंगे तो हमारे पास CaO प्लस MgO जो है वो हमें मिल जाएगा और 2CO2 जो है वो गैस की फॉर्म में निकल जाए। क्लियर हो गया। तो ये हमारा कैल्सिनेशन का मेथड। तो या तो हम इस तरीके से ऑक्साइड में कन्वर्ट करा दें, देखो ये सारी हमारी ऑक्साइड्स बन के आ गई। दूसरा मेथड है हमारा रोस्टिंग का। तो इस मेथड में भी हम ओर को हीट करते हैं, लेकिन एक फर्नेस में हीट करते हैं और ऐसे टेम्परेचर पे हीट करते हैं जो कि मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे रहता है और एयर की रेगुलर सप्लाई होती रहती है। कुछ रिएक्शंस जो हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं, जिसमें सल्फाइड ओर्स इंक्लूडेड है हमारी, जैसे 2ZnS प्लस 3O2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 2ZnO प्लस 2SO2 में, तो ये ऑक्साइड बन गई हमारी। देन 2PbS प्लस 3O2 गिव्स अस 2PbO प्लस
2SO2, यहाँ पे हमारी ऑक्साइड आ गई। देन 2Cu2S प्लस 3O2 गिव्स अस 2Cu2O प्लस 2SO, तो ये भी हमारी ऑक्साइड आ गई। अब जो सल्फाइड ओर्स होती है कॉपर की, उन्हें हम एक रेवर्बरेटरी फर्नेस में हीट करते हैं, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक रेवर्बरेटरी फर्नेस है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज हुपर है दोनों, यहाँ पे एयर और ऑयल डाला जाता है, यहाँ पे मैग्नेसाइट डाला, ये फर्नर चार्ज है, ये सिलिका है, टायरॉयड है, बस ये इसके पार्ट्स हैं। इसमें हमें ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि सल्फाइड ओर्स जो है कॉपर की, उन्हें हम रेवर्बरेटरी फर्नेस में हीट कराते हैं। अब अगर किसी ओर में आयरन प्रेजेंट है तो उसको हम हीट करने से पहले सिलिका से मिक्स कराते हैं। Now the iron oxide slags off as iron silicate and copper is produced in the form of copper matte which contains Cu2S and FeS। तो इसमें होता क्या है, जो आयरन ऑक्साइड है वो आयरन सिलिकेट की फॉर्म में स्लैग ऑफ हो जाती है, और कॉपर जो है वो कॉपर मैट की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, जिसमें Cu2S और FeS दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे हमारे पास और है FeO, उसमें हम पहले सिलिका मिलाएंगे यानी कि SiO2, तो ये बन के आ जाएगा हमारा FeSiO3 जो कि स्लैग होगा। क्लियर है। अब जो SO2 प्रोड्यूस होती है उसको हम H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में काम में ले सकते हैं। अब आता है हमारा दूसरा स्टेप जो कि है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। तो हमने जो हमारी ओर थी उसको ऑक्साइड में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब हमें ऑक्साइड को रिड्यूस करके मेटल निकालना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? Reduction of the metal oxide usually involves heating it with a reducing agent, for example C or CO or even another metal। तो जब हमें मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना होता है तो हम उसको एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हीट कराते हैं। अब वो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, या कोई और मेटल भी हो सकता है। अब जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सपोज करो कार्बन ले लिया हमने, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है मेटल ऑक्साइड की, और हमें प्योर मेटल जो है वो मिल जाता है। कैसे? जैसे सपोज करो MxOY, ये हमारी ऑक्साइड है, प्लस YC ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें क्या होगा, जो ये हमारा C है ये इस O के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो हमारे पास YCO आ जाएगा, प्लस जो हमारा M है वो अलग से बाहर निकल जाएगा, तो प्योर मेटल मिल गया हमें। अब कुछ मेटल ऑक्साइड जो है वो इजीली रिड्यूस हो जाती हैं, कुछ को रिड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रिडक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन दोनों ही केस में हमें हीटिंग की ज़रूरत होती है, किसी में इजी हीटिंग हो जाती है और किसी में हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का पार्ट जिसमें हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर के बारे में बात की। जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, उसमें हम थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल जो है मेटलर्जी के, जिसमें एलिंगम डायग्राम वगैरह भी है, उसके बारे में बात करें। ठीक है, सो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो गाइस, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और 11th और 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।